आखिर मेरी क्या खता है? माँ, क्यों आप इस उम्र में ये निर्णय ले रही हो? हम सब तो हैं आपके साथ, फिर आपको क्यों किसी बात की कमी खलती है? नहीं बेटा, अब इस उम्र में आकर तो सोचा मैंने, उम्र ही कितनी बची है मेरे पास, अब ज़िंदगी कैद में नहीं, सुकून में बिताना चाहती हूँ। और ये कहते कहते वो अपने कमरे में चली गईं। घर में फिर सन्नाटा छा गया। आखिर माँ अब जाकर हार गई। अब तक जो उन्हें आदत हो जानी चाहिए थी, घोर अंधेरे में बैठे सुमन अपने बीते पन्नों से कुछ लम्हे बटोरने की कोशिश कर रही थी, पर वो लम्हे उन्हें अश्कों के सिवा कुछ नहीं दे रहे थे। आज तक वो पहला दिन जब शादी के वचनों में बंधी सुमन अपने ससुराल में आई थी। बहुत उम्मीदें लिए, बहुत सपने लिए सोचा था, जो अपने मायके में पूरे नहीं कर पाई, सपने वो अपने पति के साथ पूरे करूँगी। एक प्यार से परिपूर्ण पति की कल्पना लेकर वो आई थी। रमेश सुमन के पति बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे। ये बात सारे परिवार को पता थी, पर सुमन अनजान थी। पहली रात जब वो घड़ी की सुइयों के बीच टक टक लगाए अपने पति का इंतजार कर रही थी, 2 बज चुके थे, पर रमेश नदारद थे। जब सुमन की आंख लग गई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। घबराई सुमन अपने कपड़ों को ठीक करते हुए खड़ी हो गई। क्या कहूँ क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रमेश ने तकिया उठाया, चादर ले कमरे के बाहर चला गया। सुमन कुछ समझ नहीं पाई कि क्या हुआ, क्यों रमेश बिना बात किए ऐसे निकल गए। कुछ सुबह जब अपनी जेठानी से ऐसे ही बातों में सुमन ने पूछा तो जेठानी थोड़ी सकपका गई। अरे कुछ नहीं, देवर जी थक गए होंगे, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए चले गए होंगे। वक्त बीतता गया और सुमन के सपने सीने में दफन होते गए। अब तो रमेश के पास बैठने में भी उसे डर लगता। रात का वक्त होता और रमेश का प्यार कहूँ या हवस बस बिस्तर पर नजर आती। सुबह से जैसे उसे सुमन से कोई मतलब ही ना होता, पर उसकी इस मामले में कोई मदद भी नहीं करता। सास से बात करती तो वो कहती, अब मर्द को गुस्सा नहीं आएगा तो मर्द कैसा। दिन बीतते गए, वो दिन भी आया जब सुमन माँ बनने वाली थी। सुमन को लगा शायद ये रमेश के स्वभाव को बदल दे, पर जैसे रमेश को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वक्त बीता और सुमन ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। पहली बार रमेश के चेहरे पर मुस्कान दिखी। सुमन को उससे भी उम्मीद नजर आई। कुछ सालों बाद रमेश का तबादला हो गया, जिससे सुमन की घबराहट और बढ़ गई, क्योंकि यहाँ तो सब थे तो उसकी तकलीफ को समझ लेते थे, अपना मन वो हल्का कर लेती थी, पर वहाँ वो रमेश के साथ कैसी ज़िंदगी बिताएगी। पर पत्नी थी, आखिर साथ जाना ही पड़ा। वहाँ जाकर अपने बच्चों को उस प्रकोप से दूर रखना उसके लिए मुश्किल हो गया। अब तो रमेश शराब पीकर घर आने लगा और कभी कभी सुमन पे हाथ भी उठा देता। बेटा बड़ा हो रहा था और समझ भी बढ़ रही थी। वो अपनी माँ को रोज़ गालियाँ सुनते और मार खाते देखता, पर वो उसके खातिर चुप रहती। वो तरस गई थी, प्यार क्या होता है, ज़िंदगी जीना किसे कहते हैं। उसका भी मन होता था कि वो आने पति के साथ बाहर जाए, अपनी खुशियों को साझा करे, अपने आंसू दिखाए, पर यह उसकी किस्मत में नहीं था। अब लगभग पूरी ज़िंदगी जीने के बाद ये फैसला लेने की हिम्मत आई है। आसान नहीं है, पर मरने से पहले कुछ साल हैं मेरे अपने जीने के लिए। बेपरवाह ज़िंदगी की खुशियों को महसूस करना चाहती हूँ, जो इस जन्म में यहीं इसके साथ रहकर तो नहीं हो पाएगा। इसलिए अब मैं अलग होना चाहती हूँ। भगवान मानते हैं पति को, पर शायद मेरे भगवान में दया रूपी भाव कभी नहीं आएंगे, इसीलिए आज मैं अपने भगवान का त्याग करना चाहती हूँ। माँ, बाहर आओ कमरे से। और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से सुमन की वर्तमान फिर हाजिर हो गया। दरवाज़ा खोलने पर बाहर रमेश भी थे, बेटे बहू सब थे। पिताजी, माँ, उम्र में ये फैसला क्यों लेना चाहती हैं आप, कुछ कहिए। अरे जाने दो, दिन कहीं 2 दिन भटकेगी और अकल ठिकाने आ जाएगी। जब खाने को खाना नहीं मिलेगा, रहने को जगह नहीं मिलेगी। बहुत उड़ रही है इस उम्र में, खुद को संभालने की हिम्मत नहीं, तलाक देने चली है। आज अचानक इतनी हिम्मत कैसे आ गई? सच कहा, आपने बहुत देर से जागी हूँ। काश ये हिम्मत पहले आ गई होती तो आज मेरा जीवन कुछ और होता, पर अब जो दिन मेरे पास बचे हैं मैं उन्हें तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहती। कोई अफसोस नहीं रखना चाहती ज़िंदगी से। बेटा, तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे, मैं वहाँ सुकून से रहूँगी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। लोग अगर कहते कि बेटा बहू के होते हुए मैं यहाँ नहीं रही, तो कह देना सबने सबसे कि ये मेरा खुद का फैसला था, बिना किसी अफसोस के। बेटा, मेरी आखिरी इच्छा समझकर तू ये पूरी कर दे। सुमन सबको छोड़कर आखिर वृद्धाश्रम चली गई और रमेश अकेला रह गया। दोस्तों, ये कहानी जरूर है, पर आज भी हमारे समाज में बहुत सी सुमन है जो अपने पति के प्रेम के लिए तरसती हैं। वो उनके व्यवहार से पीड़ित हैं, पर वो समाज के डर और बच्चों के भविष्य के आगे अपना पूरा जीवन झोंक देती हैं।
इसके बावजूद उनके पति से उन्हें हमदर्दी तक नसीब नहीं होती। दोस्तों, ये पति पत्नी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और प्यारी प्यारी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।